हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज संडे है। संडे को तो काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। तो संडे की मॉर्निंग में मैंने नाश्ते में बनाया था पोहा। तो आज जो है झाड़ू पोछा करके क्लीनिंग कर लिए थे। आज सभी लोग अभी सोए थे, तो क्योंकि संडे को लेट तक सोते हैं, सोने का ही टाइम होता है। हफ्ते में एक दिन बच्चों को आराम मिलता है। तो बच्चे और हस्बैंड सोए थे, तब तक हमने सारा काम करके पूजा कर लिया था। पूजा करके जो है अब नाश्ता बनाए थे। तो संडे को कुछ अलग बनता है, तो आज पोहा बनाए थे नाश्ते में। तो पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमने सरसों का तेल डाला था। जो भी तेल यूज करते हैं कर सकते हैं। उसमें जीरा और सरसों का तड़का लगा दिया था। आधा चम्मच जीरा डाला था, आधा चम्मच सरसों डाल दिया था। जब तड़का जल गया था तब उसमें हमने एक प्याज डाल दिया था। प्याज के साथ 2-3 हरी मिर्ची, 2-3 लहसुन की कलियां कट करके डाल दी थी। थोड़ा सा प्याज जब सोटे हो गया था तो उसमें हमने जो है आधा कटोरी मूंगफली का दाना डाल दिया था। डाल के उसको भी भून लिया था। इस तरह से जो है पोहा जल्दी बन जाता है। अगर आप चाहें तो पहले भी मूंगफली को भून के निकाल सकते हैं। तो मूंगफली जब भून गया था तब उसमें हमने जो है आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला था, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाला, आधा चम्मच जो है हमने धनिया पाउडर डाला था। डाल के 1 चम्मच पानी डाल के सारे मसालों को अच्छे से जो है भून लिया था। साथ में हमने थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाल दिया था। उससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और मसाले जब अच्छे से भून गए थे तब उसमें हमने जो है थोड़ा सा मैगी मसाला पहले से ही डाल दिया था। साथ में हमने पोहे को पहले से धो के रख दिया था। तो बस पोहा डाल दिया था, साथ में नमक डाल दिया था। और पोहा जो है 5 मिनट में बन जाता है। तो ये झटपट मेरा पोहा जो है लगभग तैयार हो गया था। एक तरफ चाय रख दिया था, सब लोग उठ गए थे तो बस उनको चाय और पोहा नाश्ते में दे दिया था। साथ ही साथ हमने खाने का भी काम लगा दिया था। तो आज हमने बनाई थी मिक्स दाल। तो मिक्स दाल के लिए हमने जो है 1 कप जो है लिया था चने का दाल, 1 कप मसूर का, 1 कप अरहर का दाल मिला के उसको धुल के 5 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया था। फिर कुकर में रख के हल्दी नमक डाल के उसको 5 सीटी लगा लिया था। तो बस इधर हमारी दाल भी बन रही थी, क्योंकि आज हमको क्लीनिंग का काफ़ी ज़्यादा काम निपटाना था बच्चों के साथ मिलके, क्योंकि पहले से ही सोचे थे काफ़ी ज़्यादा। तो बस उधर दाल बना लिए थे, साथ में सोचा कि साथ में साथ खाना अगर तैयार कर लेते हैं तो इधर का काम जब ख़त्म हो गया जाएगा तो उधर का काम करने में काफ़ी आसानी होती है। तो बस हो गया था नाश्ता तैयार। इधर जो है हमने नेनुआ की सब्ज़ी भी रख दी थी, वो भी बन गई थी। साथ में बच्चों के लिए आलू का चोखा डाल दिया था। तो चोखा जो है बाद में बना लेंगे जब खाने के समय। तो ये लगभग हमारा खाना तैयार हो गया था। हमने रोटियां भी बना दी थी, क्योंकि 11 बज गया था। तो रोटियां भी बना के साथ ही साथ रख दी थी, क्योंकि जब काम में लग जाओ तो फिर टाइम नहीं मिलता है। और कोई इतना नहीं है कि गर्म ही रोटी सब लोग खाते हैं, ठंडी रोटी भी खा लेते हैं। तो बस दाल फ्राई करने के लिए हमने जो है इधर रख दिया, 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया था, 1 चम्मच जीरा डाल दिया था और उसमें जो है घी डाल दिया था। घी से जो है तड़का दाल फ्राई काफ़ी अच्छी लगती है। आप चाहें तो सिर्फ घी में फ्राई कर। फिर एक छोटा सा प्याज फाइन कट करके साथ में 2-3 हरी मिर्ची, 2-3 लहसुन की कलियाँ डाल दी थी। और जब प्याज गल गया था तो उसमें हमने जो है 1 बड़ा चम्मच सांभर मसाला डाल दिया था और थोड़ा आधा चम्मच जो है हमने गरम मसाला डाला था। बस मसालों में यही डाला था। अगर आपके पास सांभर मसाला नहीं है तो आप धनिया, काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन सांभर मसालों से दाल फ्राई का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यम्मी आता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो बस इस मसाले जो भुन गए थे बिना पानी के ही हमने गैस को लो करके भुना था। तो बस उसमें हमने दाल डाल दिया था। दाल जो है थोड़ा सा बॉयल हो गया था। तो बस ये हो गई थी हमारी दाल फ्राई भी तैयार। तो हमारा पूरा लंच जो है साथ ही तैयार हो गया था। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो उसे सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे वीडियो से अगर आप लोग को कोई भी सपोर्ट मिलता है तो मेरी बहुत बड़ी खुशी होगी। और ज़रूर बताएं इसका बस बना रहे हैं। तो भतीजा काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो सब जो है बुक से बच्चे जो है मुझे छूने नहीं देते हैं। वो अपनी किताब काफ़ी खुद ही साफ़ करते हैं, उनको अच्छे से लगाते हैं। तो इस समय जो है डेली यूज करने से इधर का उधर काफ़ी किताब उनकी हो गई थी। तो मैंने बोला था सही से कर लो। तो सब जो है बैठ के अपना सही से कर ली थी। फिर बोली थी कि कोल्ड काफ़ी, तो 4 लोगों को बच्चों को कोल्ड काफ़ी पीना था और मुझको जो है और भाई को जो है हॉट कॉफ़ी पीना था। तो मैंने 4 कप कोल्ड काफ़ी बना दिया था, 4 कप हॉट कॉफ़ी बच्चों को दे दिया था। इधर बच्चे बैठ के अपना खेल रहे थे। फिर जो है लगभग क्लीनिंग का काम उन्होंने ख़त्म कर लिया था। फिर आके मैंने जो है चादर आज जो भी था बदलवा दिया था। तो अच्छे से घर क्लीन कर दिया था। बेटियों ने काफ़ी ज़्यादा मेरा काम हल्का कर दिया था। तो जब भी रहती हैं उन्हें टाइम मिलता है, महीने में 1 आध बार जब भी वो घर पे रहती है तो मेरे साथ वो क्लीनिंग का काम करवा लेती हैं। और इधर हमारा आटा भी ख़त्म हो गया था। साथ ही साथ मैंने गेहूँ को भी जो है उसको भी फटक दिया था। तो ये ज़्यादा गाँव से गेहूँ आया था तो इसमें कचरा नहीं था। तो बस उसको हल्के से फटक के मैंने उसको भी भेज दिया था पिसाने के लिए। फिर झाड़ू लगा के
का काम लगभग ख़त्म कर लिया था मैंने। साथ में आज मुझे जो है लिविंग एरिया की भी अच्छे से करनी थी, तो ये चौकी भाई दे गया था, तो चौकी नहीं था मेरे पास लिविंग एरिया में, सोफ़ा भी नहीं है, सिर्फ जो है प्लास्टिक की कुर्सी है, उसी पर लोग बैठते हैं। तो सोचा कि इसको लगा देंगे तो बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। टीवी या देखने के लिए उधर पूजा वाला मंदिर मैंने रखा था, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, इतने में ही हमको सब एडजस्ट। और इस पर बिस्तर लगा के चादर आदर लगा के खूब अच्छे से बना दिया था कि बच्चे बैठ के पढ़ भी सकते हैं। साथ में कोई मेहमान भी आए, चाहे कोई भी आए जाए तो इस पर अच्छे से बैठ सकता है। और साथ में जो कुर्सी है उसको भी लगा देंगे तो ये हो गया था। तो काफ़ी अच्छे से कर दिया था हम लोगों ने मिलकर, बच्चे थे तो साथ साथ में सारा काम उन्होंने बहुत ही अच्छे से करवा दिया था। यानी पूरे दिन आज संडे का हम लोग का निकल गया था सिर्फ क्लीनिंग का काम करने में। तो बस उधर लिविंग एरिया का काम कर लेने के बाद मुझे ये भी करना था, कई दिनों से सोच रहे थे, तो बेटी बोली कि लाओ आज ये भी करवा देते हैं। तो ये क्या था कि ये अलमारी के नीचे का जो डिब्बा रहता है उसमें हम जो है अपना जो भी मेकअप आपका या चूड़ी याद होता है रख देते हैं, क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे नहीं है, तो इसी में रखते हैं। तो जो है एक दूसरे में सब कुछ मिल गया था और जल्दी जो है मिलता नहीं है। तो बेटी क्या की थी कि सारे चूड़ियों के डब्बे पे जो है कौन सी चूड़ी कौन से डब्बे में है, किस कलर का है, लगा दी थी। साथ में जो है गले का, कान का, सब कुछ अलग अलग करके हम लोगों ने उस पर लिख लिख के लगा के रख दिया था। तो इससे क्या होता है कि आसानी से सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं और अब मुझे एकदम से कुछ खोजना नहीं पड़ेगा। तो सारे स्टिकर उसने लगा दिए थे, गले का अलग कर दिया था, कान का अलग कर दिया था, अंगूठियाँ सब कुछ अलग अलग करके। साथ में चूड़ी ज़्यादा थी तो चूड़ियों का अलग अलग छांट के हमने उस पर किस कलर की चूड़ी किस डब्बे में थी इसको भी करके हमने उसी में करके फिर जो है अच्छे से सारी चीज़ें लगा के हमने रख दिया था। तो इस तरह हमारा काम भी आसान हो गया था कि अब कहीं भी इस समय तो वैसे भी फेस्टिवल आ रहे हैं और शादियों का मौसम नहीं है, लेकिन त्योहार में कुछ कुछ पहनना पड़ता है। तो बस ये देखिए सारे हैं चूड़ियों का डब्बा, सारों पर मैंने लिख दिया था, उसने भी लिख दिया था। कितना ज़्यादा बिखर गया था, का टाइम लगा था, लेकिन जो है हमने कर लिया था। तो ये सब करते करते पूरा दिन निकल गया था, यानी शाम के बज गए थे 4, साढ़े 4 हो गए थे। आज थोड़ा भी ना बच्चों ने रेस्ट किया था, ना मैंने, और ना ही उन्होंने पढ़ाई की थी। बोली थी कि चलो आज पूरा काम कर ही लेते हैं। तो इस तरह जो है बच्चे जब हेल्प कर देते हैं काम आसान हो जाता है। फिर उन्होंने बोला कि उनको कुछ चटपटा खाना है, फिर मैंने बना लिया था आलू का टिकिया, यानी आलू बॉयल करके उसकी पकौड़ी बनाई थी, साथ में चाय बनाया था। तो बस सब लोगों ने मिलकर चाय और सास के साथ ये हो गया था हमारा शाम का नाश्ता। फिर हमको कहीं जाना था तो बस कपड़े धुल दिए थे, कपड़े इधर जो है सूख रहे थे और फिर निकल गए थे हम तैयार होके। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो।